आप वहीं पे हो, आप बताओ कि जॉब वगैरह की क्या हालात हैं। काफ़ी सारे लोगों का हैं क्वेश्चन दो रहता बंदे यहाँ पे मिले हैं, वो भी आए हैं। उन्होंने दिया एक 8 लाख रुपए एजेंट को। है। अच्छा जी। तो 8 लाख किस चीज के? हाँ। 8 लाख टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं, आठ सही लाख बात। किस लिए दे रहे हैं? सही बात है, सही बात है। एक फैमिली आई है, 10 लाख फैमिली का, 8 लाख है उसकी टिकट का, 3 लाख साथ लेके आई, 21-22 लाख पड़ गया उनको। हम्म। हुआ था, ऐसा हुआ था, मैं जब यहाँ आया ना ऑकलैंड होटल में था, तो मुझे एक सिंह साहब मिले, सरदार जी थे वो। हाँ हाँ हाँ। तो बातचीत हो ही जाती है, कैसे है कैसे नहीं है। कहते जी मेरे तो फ्लाइट मिस हो गई थी। मैं कैसे होगी? कहते वही एयरलाइन वालों कहते अभी आपका वीजा शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा, करते करते कहते आप वेट करो 10 मिनट, अभी चेक करते हैं। करते करते आधा घंटा हो गया, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट, 1 आवर हो निकल गया, हो गया। उसके बाद अगले वो लॉक करके भाग गए वो एयरलाइन वाले। ठीक पर है। पैसे लगा के ना हो इतने, इतने हाँ पैसे भरने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ भी लोग मिलते हैं ना सरदार, जो यहाँ पे पीआर हैं, सिटीजन है, हाँ हाँ उनसे बात होती है। हाँ हाँ अभी मैं अभी वहीं से आया हूँ, 1 घंटा बैठ के आया गुरुद्वारा के हाँ बाहर ही। हाँ 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 तो वो कहते कहते यार लोग पागल हो रहे हैं, अभी इतने पैसे दे के आ रहे हैं यार, ये हाँ कहते हाँ, कोई फायदा नहीं। बहुत ज़्यादा पैसे दे के आ वो रहे हंसते हैं आगे से, उनकी स्माइल निकल आती है, फेस स्माइल पास होती है उसकी भी यार। हैं। पंद्रह यार, पंद्रह लाख दे के आ रहे हैं, एक किस लिए बात दे के आ बताओ, रहे हैं? जो नॉर्मल वीज़ा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूजीलैंड ट्रैवल के बारे में। ठीक है, कि ट्रैवल कैसे आप लोग कर सकते हो अगर आपके पास एक वैलिड वीज़ा है तो। काफ़ी सारा अभी कन्फ्यूजन चल रहा है काफ़ी लोगों के माइंड में, और बोर्डिंग भी डिनाइड हो रही है भाई। और लोग, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ मोस्टली लोग नहीं जा पा रहे। तो आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इमिग्रेशन का प्रोसेस, फ़्लाइट कहाँ से गए, और पूरा खर्चा कितना आया इसमें ट्रिप में। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। पवन जी है मेरे साथ, और अरुण भाई हैं। अरुण भाई को आपने देखा ही होगा। तो भाई, पवन जी का वीज़ा हाँ हमने कराया था, ठीक है, और अरुण ने उसमें पूरा प्रोसेस किया था। तो अरुण भाई और आप दोनों का ही स्वागत है, कैसे हो? बस बढ़िया जी, आप बताइए। अच्छा भाई, इनका वीज़ा कब लगा? ठीक है, और क्या इनका क्या इनकी इनका थोड़ी प्रोफाइल वीजा, थी, बताओ। पवन भाई, इनका वीजा मेरे हिसाब से 1 महीना हो गया होगा। एक ठीक है। महीना पहले वीजा लगा था इनका। ठीक है। 27 तो 27 27 मई को अप्लाई किया था, ठीक है। सैटरडे थे वो उस समय। ठीक है, क्या हाँ, प्रोफाइल ट्वेंटी थी अरुण सेवन इनके भाई? और थर्ड। इनकी प्रोफाइल थी। इनकी आईटीआर नील की थी। हम्म मैंने अपने तरीके से इनको बोल के, हम्म इनके जीजा जी हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था। हम्म। तो जीजा जी है ना भाई आपके वो? हाँ जी, जिया जी, अमित चोपड़ा जिया जी हैं वो। हाँ हाँ। हम्म तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था। तो हम्म उनको मैंने बोला भी आईटीआर भरवा दो। इनके आईटीआर भरवाई, बिजनेस का नया बनाया था क्योंकि पुराने वाला एक्सपायर हो चुका था। नया एक हरियाणा में जो बनता है वो बनाया था, ट्रेल लाइट्स वगैरह जो बनता है, वो बनाया था। और उसके अलावा इनकी 3-4 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री, ओके। ठीक है। वो पुरानी थी, मतलब नई वाली नहीं थी। ठीक है। और फंड फंड भी कुछ ज्यादा नहीं थे, 6 लाख फंड थे अकाउंट में। ठीक है। तो पवन जी, आप बताइए कि आपने आइए, एक ट्रैवल, सेकंड एक सेकंड, हाँ कोई बात नहीं, वन सेकंड। आप सुन लो। आपने ट्रैवल प्लान किया था इंडिया से वहाँ जाना, भी एक देखो, थोड़ा सा रिस्क इसीलिए है क्योंकि भाई फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, है ना। क्योंकि हाँ अगर जी आप हाँ जी। यूरोप में जाते हो तो 50-60 में आपको मिल जाती है, 70 में तक मिल जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड एक अलग ही लेवल की एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स हैं। तो भाई, आपने फिर क्या सोचा, कहाँ से प्लान किया जाने का? प्लान तो यही था अपना, वाया मलेशिया ही सोचा था हमने तो पहले तो। वाया मलेशिया, और सेकंड ऑप्शन था वाया सिंगापुर का। तो क्योंकि वाया सस्ता दुबई यही तो मैंने पड़ता सोचा नहीं था, है ना, क्योंकि रूट यही, सस्ता, हाँ सस्ता यही यही सस्ता पड़ता है। पड़ता था। तो रूट यही बनता था, रूट भी यही बनता था। हम्म। रूट तो यही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वाया मलेशिया मैंने आया हूँ तो मैंने वहाँ का ट्राई भी नहीं किया। वाया दुबई का, वाया हांगकांग का मैं ट्राई भी नहीं किया वहाँ का। तो मैं ट्राई करता तो मुझे वैसे वहाँ की उसकी टिकट भी कॉस्टली पड़नी थी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 2 लाख अबव, हाँ जी, हाँ जी। 2 लाख से ज्यादा थी वो। ठीक है। ठीक है। तो फिर मैंने ट्राई किया। 8 जुलाई के पहले प्लान था हमारा आने का यहाँ पर। फिर 2 दिन आगे पीछे चेक किया तो उसमें 25,000 का डिफरेंट था। फिर 2 दिन आगे कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत है 25,000 फालतू देने सही की। बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ, आगे तो पाँच और हजार 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 पे बचाना तो बहुत फिर मुश्किल हो रहा है। कहाँ से आपने बोर्डिंग करी? इनका दिल्ली। दिल्ली से बोर्डिंग की मैंने तो, दिल्ली क्यों से हमारी कोई, दिल्ली नजदीक पड़ता, वहीं से तो बोर्डिंग कोई करनी इशू थी। तो नहीं आया दिल्ली में? दिल्ली में इशू आया था एक्चुअली, मैं जब एक्चुअली बारिश बहुत थी उस दिन जब हम निकले घर से। दिल्ली जो भी है ना हाईवे पे था बहुत। हम तो ये लगा लो कि टाइम टू टाइम पहुंचे, 8 बजे एंट्री करना था, 7:45 पे मैं वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचा था। घर ओके वालों से ज्यादा वहाँ मेल भी नहीं हो पाया। ओके ओके 10 मिनट का ओके। टाइम दिया उनको। अच्छा अच्छा। चलो पहले घर पे तो चलो बातचीत होती थी, हाँ हाँ मिलते हाँ रहे। हाँ हाँ तो जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड कर रहा था हाँ हाँ। वो ज्यादा नहीं हो पाया इसलिए। ठीक है। फिर
क्या हुआ तो फिर एयरपोर्ट पे? जीए जी कहते चलो अभी अभी एंट्री कर ले वहां पे एयरपोर्ट पे। हम्म तो हम अभी वेट कर रहे हैं जब तक तेरी इमिग्रेशन या सिक्योरिटी क्लियर होगी तब हम जाएंगे यहाँ से। हम्म हम्म मैं ठीक है ओके वेट करो फिर आप। फिर मैं चला गया अंदर तो आप देखा मेरा काउंटर था सी काउंटर था वहाँ पे मलेशिया का हम्म मेरी फ्लाइट का। तो एक्चुअली क्या हुआ मैं वहां से देखा सी काउंटर मुझे वहां पे दिखा मैं वहां पे एंट्री किया सी काउंटर के पास जाने लगा था वो जब एंट्री किया ना वहां से टर्न हुआ राइट। वो सी से पहले डी काउंटर था वो था स्पाइस जेट का। हम्म तो मैंने वहां एंट्री की मैं कहा यार ये तो स्पाइस जेट का आ गया मेरी तो मलेशिया एयरलाइन है तो देखा तो सी और डी साथ साथ थे दोनों। ओके। तो मैं डी से गया डी पे वो बाई मिस्टेक हो गया ना मेरे से तो वो तो। तो पर मैं कोई तो क्या? सी सोच के गया था सी हाँ है। हाँ हाँ वो पहले डी आ गया उसमें ऑप्शन। हाँ हाँ तो ना उसके जो लाइनिंग होती है ना उस लाइन के बीच में से मैं एंट्री करके वहां निकल के सी काउंटर के पास पहुंच गया। तो वहां पे एयरलाइन का एक एम्प्लॉय खड़ा था वहां पे। हम्म तो उसने कहा मेरे को बुलाया कॉल की कहते हैं हाँ जी भैया इधर आओ। मैं कहा हाँ जी उसने कहा कहाँ जाना है आपने मैं कहा न्यूजीलैंड जाना है जी। तो अपना कहता है दिखाओ वीजा दिखाओ पासपोर्ट दिखाओ दिखाया उसको। तो कहता अपना यहाँ पे साइड पे खड़े हो जो 5 मिनट अभी ना हमारे सीनियर ऑफिसर आएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो फिर आपको आप थोड़ा देर वेट करो 10 मिनट 5 से 10 मिनट। मैं ठीक है वेट कर लेता हूँ। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी रोबिन भैया कि आप ही एयरलाइन वाले प्रॉब्लम करते हैं इस बात में। हम्म तो फिर मैंने अपना फिर थोड़ा सा फ्रेश माइंड हुआ 5 मिनट के लिए मैं कहा भाई ठीक। ऐसे नहीं काम बनेगा थोड़ा अलर्ट रखो। अलर्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। सही है। फिर अपना 5 मिनट निकले मैंने कहा भैया हाँ जी बोलो ऑफिसर को अपने वो चेक कर लेंगे डॉक्यूमेंट मेरे। हम्म। तो जी कहते नहीं अभी ना वो चेकिंग पे गए हुए हैं तो उनको टाइम लग जाएगा वेट करो अभी। मैं कोई बात नहीं 5 मिनट और वेट कर लिया। 5 मिनट वेट करने के बाद फिर कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को उनका कोई। अच्छा। फिर 5 मिनट और निकले। फिर मैंने कहा भैया ऑल द सीनियर ऑफिसर मेरे जो आपने डॉक्यूमेंट चेक करने कर लो। आप भी तो स्टाफ के हो। हाँ 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 हाँ। आप भी तो स्टाफ में आप स्टाफ में नहीं हो। या तो आप जो आपके काउंटर है वहां पे आपने कंप्यूटर पे सिस्टम में चेक करो मेरे वीजा मेरे डॉक्यूमेंट चेक करने आप कर लो अगर आपको कोई डाउट होता है फिर आप अपने सीनियर ऑफिसर को बुला लेना हाँ जी हाँ जी। उसको मैं क्लियर कर दूंगा। हम्म तो फिर उसके साथ ना उसका जो बंदा खड़ा था उसका सीनियर था वहां पे खड़ा हम्म जो जिसको वो बुला रहा था वो सीनियर ऑफिसर था। वो सीनियर से जूनियर था उसने उसको देखा मेरे को देखा कि ये बंदा 2 बार कॉल कर चुका है इसको तो क्या प्रॉब्लम है। हम्म तो वो मेरे पास आया वो ब्लैक पैंट कोट में था स्टाफ में था वो भी। कहते हाँ जी आपकी रिटर्न टिकट हमारी एयरलाइन से है। मैंने कहा हाँ जी आपकी एयरलाइन से चेक लो जी। हम्म। तो फिर कहते हैं कितनी करेंसी कितनी लेके जा रहे हो। अच्छा। मैं कहा 3700 है हम्म न्यूजीलैंड डॉलर। हम्म। तो उसने देखा मेरा वीजा कहते सर जाओ आप। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वो सोच रहे थे किसी ना किसी तरीके इसको इग्नोर कर रहे थे। हाँ ये चक्कर था। हम्म तो वही बात हुई फिर मैंने गया आगे और अपना लगेज कराया उनको वेट वूट कराया चेक कराया उन्होंने बोर्डिंग दे दिया मेरे को। उसके बाद फिर भगवान की कृपा रही है कोई किसी ने किसी कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं हुआ। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा अच्छा, मलेशिया में आपका लेबर था, हाँ मलेशिया में दिक्कत आती है मोस्टली लोगों को। नहीं, यहाँ से मलेशिया में तो इमिग्रेशन होता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, इमिग्रेशन नहीं होता, बट जब सेकंड हाँ, बोर्डिंग करते हैं ना नेक्स्ट फ्लाइट में। बोर्डिंग पास तो दे ही देते हैं ना पहले नहीं ये। बोर्डिंग, बोर्डिंग पास तो इंडिया से दे नहीं दिया नहीं मान नहीं, लो। बोर्डिंग तो मिल गया। दोनों। बोर्डिंग दोनों मिल जाते हैं। हम्म। लेकिन जब नेक्स्ट हाँ फ्लाइट में बोर्ड करते हैं मलेशिया से, वहां पे हाँ जाके हाँ हाँ। इमिग्रेशन करवाते हैं, फोन कॉल करवाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने फेस नहीं किया ना? नहीं नहीं फोन कॉल नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ जब वहां से एयरपोर्ट से हम निकले ना हमने वहां पे C4 था गेट नंबर जहाँ से मुझे मलेशिया से न्यूजीलैंड की ऑकलैंड की फ्लाइट थी ना वहां पे जाना था। मैं बाय मिस्टेक ना वहां से ना लिखा होता है उस ऊपर गेट नंबर C1 2 1 2 3 5। मैंने कहा 1 2 3 5 इधर है और 4 भी इधर ही होगा बीच में इसका हाइड कर रखा था 4 का। अच्छा। वो ना उसका रास्ता है वे ऐसे था हम्म। हाँ हाँ, कैंची नहीं होती जोन पंजाब जोन, में हाँ कैंची हाँ होती है ऐसे हाँ। था वे वो मैं बाय मिस्टेक लेफ्ट साइड टर्न कर गया। तो वहां करते करते मैं पहुंच गया आगे वहां मलेशिया की इमिग्रेशन पे पहुंच गया मैं। अच्छा। मैंने कहा यार मेरे आगे भी 2 बंदे आए वो भी उन्होंने देखा भी ये वापस मैंने देख लिया वो उनको ऑफिसर ने इमिग्रेशन ऑफिसर उसको वापस भेज दिया। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। मेरा नंबर आ गया तो उसने देखा ये तो न्यूजीलैंड की फ्लाइट है इसकी। उसने कहा सर ओनली 40 मिनट रह गए हैं ओपन गेट ओपन हो गया आप जाओ C4 पे जाना है आप रॉन्ग वे पे हो। फिर मेरा माइंड घूम गया मैं कहा "ला भाई 10 मिनट रह गया आधा घंटा रह गया 10 मिनट में गेट बंद हो जाएगा। फिर भागा वहां से नीचे बस पकड़ी फिर वहां पे घूम फिर के वहीं आ गया मैं जहाँ पे 2 रास्ते थे वो कैंचिया वाले।
वहां से फिर राइट गया, अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी तो चेकिंग हो रही थी वहां पे। तो पहुंच गया वहां पे, तो वहाँ पे एंट्री की, कुछ पूछा बोर्डिंग वहाँ पास पे? स्कैन स्कैन करवाया वहां पे, हाँ हाँ। बोर्डिंग पास स्कैन कराते ही गेट के अंदर एंट्री किया, जो वेटिंग हॉल होता है जो। तो वहां पे ना एंट्री करते ही ऑफिसर खड़ा था वहां पे। उन्होंने कहता हाँ जी सर, स्टडी वीजा पे। मैं कहता नहीं। और कहता फिर क्या करता था उसने, क्या टूरिस्ट कहते हैं वीज़ा। उसको यार, हाँ कोई इनविटेशन। मैं कहता नहीं। मैं क्या होटल बुकिंग किया यार, चेक किया, कहते सर मोस्ट वेलकम, बस इतनी। वहां पे कोई इमिग्रेशन नहीं कोई हुई, नहीं फिर हुई। जेन्युइन था मेरी प्रोफाइल, इसमें कोई डाउट नहीं था कोई, और न्यूजीलैंड में जब कोई पहुंचे फेक वहाँ पे? डॉक्यूमेंट नहीं था। न्यूज पहुंचे वहां पे, फिर अपना उन्होंने अराइवल फॉर्म दिया था, वो मैंने इसको फिल किया। इतने में नंबर आ गया मेरे इमिग्रेशन पे। लेडी ऑफिसर थी वहां पे, लेडी ऑफिसर थी। उनको मैंने दिखाया अपने डॉक्यूमेंट, सिर्फ पासपोर्ट और वीजा दिया था मैंने उनको। उन्होंने चेक किया और कह रहे कि अपना होटल बुकिंग दे। मैं कहा यस मैम, होटल बुकिंग, कोई पूरा प्रॉब्लम नहीं पूरा आई है। स्मूथ था आपका पूरा, है ना, पूरा प्रोसेस लगभग? बिल्कुल कुछ मुझे ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जीजा नहीं ना, अमित चोपड़ा जी, उन्होंने कहा था, हाँ हाँ। कहते पवन तेरी इमिग्रेशन ऐसी होगी वहां पे, हाँ हाँ। बिल्कुल स्मूथ होगी। हाँ हाँ। पर मैं बीच में थोड़ा डर रहा था। मैं कहा यार हाँ हाँ। हाँ कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पुट हो जाए। हाँ। हाँ हाँ। मुझे कुछ कुछ तो लोकेशन का पता असल था, में जैसे असल ऑकलैंड में हो गया, रोबिन स्काई भाई टावर हो दिक्कत गया। पता क्या है, दिक्कत पता कहाँ पे आती है? हम्म जब मान लो जो लोग ज्यादा पैसे दे के वीजा तो लगवा रहे हैं, हम्म। लेकिन ना कुछ फेक डॉक्यूमेंट बीच में लगा रहे हैं। हम्म। किसी का कोई डॉक्यूमेंट चिपका दिया, किसी का कुछ बिल्कुल लगा बिल्कुल दिया। बिल्कुल। बाद में वीजा में डिटेल जो निकालता हूँ दिक्कत आ रही है वहां पे। हाँ। उनको दिक्कत आ रही है, जो बिल्कुल। बंदे का जेन्युइन तरीके से सब कुछ करा है उसको जल्दी जल्दी दिक्कत आती नहीं है। जैसे भाई हाँ, उन्होंने हम। पूछा ऑक्यूपेशन, हाँ पूछा। मैं बिजनेस है मेरा, ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा। हाँ हाँ। हाँ तो उनको बताया मैंने। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। वो ओके। फिर लगेज लगेज चेक करो, तो वहां पे पूछना, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने मेरे से कोई एक भी क्वेश्चन पुट नहीं किया। बस ये मैंने उनको बोला कि मैं होटल बुकिंग पे हूँ। नहीं, जैसे अरुण ने जैसे आपकी फाइलिंग करी है, इन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई भी होंगी कि भाई ये चीज़ आपकी फाइलिंग में लगाई हैं, ये डॉक्यूमेंट लगाए, ये होटल बुकिंग लगाई है ना, ऐसे करके, राइट? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, तो जो क्वेश्चन करते हैं तो वो कन्फ्यूज हो हाँ, जाते पता हैं ही कि नहीं होता भाई बिल्कुल। ये मतलब ये तो हमें पता ही नहीं है, अब बता ही नहीं पाते, है ना? तो ये चीज़ भी हो रही है। जब उनको पता ही नहीं होगा बताएंगे क्या, जब फेक डॉक्यूमेंट होंगे उसके बारे में हाँ हमारे को नॉलेज ही नहीं होगी, तो हाँ। हम क्या बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे से मेरे से मान लो, मुझे पता है मेरा जो काम है, मेरा बिजनेस है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पुट करेंगे, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ उनको, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मुझे उसके बारे में नॉलेज है। ठीक ठीक है। जी ऐसी रोबिन भाई, जो एक भी है। परसों भी 17 तारीख को ही हमारा एक दोस्त है, वो हम्म भी मेरे को इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज आया था, वो भी पहुंचे हैं ना 17 तारीख को, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट उनका। और हम्म। हरियाणा के रहने वाले हैं शायद, है ना वो। ज्यादा इंग्लिश अच्छी भी नहीं उनकी। अच्छा। और वो भी बड़े आराम से पहुंच गए, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत है नहीं ना? आई। कोई मतलब ये है, मान लो आप ये समझ लो रोबिन भाई, अगर यार आप किसी कहीं घूमने जा रहे हो, वो कंट्री वाले आपसे पूछ रहे हो कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, अगर आप वो भी नहीं बता पाओगे तो ऑब्वियसली यार कोई भी आप मना करेगा ही करेगा। किसी बिल्कुल किसी बिल्कुल। पे भी लगा लो। बिल्कुल अब बिल्कुल। चाहे थाईलैंड चले जाओ, थाईलैंड भी अगर आपको पूछ ले, अगर उनको नहीं बता पाओगे वो भी आपको वापस कर देंगे। हम्म। तो वरुण भाई, मान लीजिए चलो अभी बड़ी अभी कंट्री। वीज़ा, अभी के टाइम में वीज़ा का क्या रिस्पॉन्स चल रहा है? रिस्पॉन्स भाई बहुत बढ़िया है, गुजरात का और पंजाब का बहुत धीमा है जैसे बोल दो। डिले है? है ना? हाँ, मान लो अगर 100 वीजा लगाएंगे तो ये मतलब 100 में से बहुत कम चांसेस होंगे वीजा निकलने के, पंजाब के और गुजरात तो के, भाई है ना? देखो, जिसको भी और वीज़ा चाहिए, जो बाकी भी वीडियो ऑलमोस्ट देख रहा है सबके ना, बहुत आ हाँ, रहे हैं जिसको वीजा। भी वीज़ा चाहिए जी। तो फटाफट से आपको आप मैसेज करो इंस्टा पे, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी सारी, और आप अप्लाई कर सकते हो। अभी रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, बट गुजरात का और पंजाब का थोड़ा सा डिले है, ये हाँ पहले ही डिले है, अपना मतलब ऐसे नहीं माइंड में पता सेट कोई दो करके महीने चले। 3 महीने ले जाए तो बाद में, क्योंकि हमारे पे बंदा प्रेशर बनाता है, हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए भी थोड़ा सा अपन पेशेंस रखें उस तरीके से। पेशेंस रखें, है ना? वैसे रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है हाँ रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, अगर पंजाब वाले बंदे की प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है ना, आ जाएगा। लेकिन बहुत बढ़िया प्रोफाइल के बहुत कम सक्सेस रेट है नॉर्मल, पंजाब हाँ, का। नॉर्मल नॉर्मल हाँ नॉर्मल जैसे अदर हाँ स्टेट्स हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, उनका जल्दी भी आ रहा है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो है पंजाब का और गुजरात का थोड़ा सा डिले है काम। तो भाई जिनको भी चाहिए तो फटाफट से इंस्टा पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिटेल्स आपको सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। और भाई पवन जी, अब ये बताइए कि आप तो वहाँ पे कई दिन हो गए आपको, तो न्यूजीलैंड अभी के टाइम में सुनने में तो यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। आप बताइए कि आपको क्या क्या कैसा लगा? महंगा भैया, बहुत महंगा है। महंगा है ना? हाँ जी, हाँ जी। न्यूजीलैंड हाँ। में महंगा। असल में मेरे एक दोस्त है, मेरी आज उससे सुबह बात हुई थी, तो वो भी अभी थोड़े दिन पहले ही गया, वो जापान से गया है ना। तो इंडिया से उसको जापान भेजा, तो जापान का वीजा लगवा दिया था उसका। तो वो गया है, तो वो अपना एक हफ्ते का 1 वीक का $150 दे रहा है वहां पे रहने का।
अच्छा, $150 दे रहा मान लो हूँ। $600 तो आप महीने का खर्चा मान लो। और हाँ, अभी जहाँ पे वो काम कर रहा है, टूरिस्ट वीजा पे काम कर रहा है हाँ, 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 वो के करके यहाँ पे कोई सिटी है न्यूजीलैंड में, हाँ, के हाँ। करके होगी, मेरे ध्यान में नहीं है, तो वहां पे है। तो वहां पे वो जॉब कर रहा है, उसको डेली का $100 $150 दे देता है बंदा, जहाँ हम्म। पे वो काम कर रहा है। पवन भाई, आप वहीं पे हो, आप बताओ कि जॉब वगैरह की क्या हालात हैं? काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है ये। अभी भैया एक्चुअली पता क्या है, बताया ना आपको भी, जो काफी लोड हो चुके हैं यहाँ पे। हम्म। आउटसाइड में जाना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे 1 वीक का मैंने रूम लिया है, हम्म। अभी यहाँ पे छोड़ नहीं सकता ना मैं। नहीं नहीं, मैं आपसे जनरली ये पूछ रहा हूँ कि भाई अभी काम के क्या हालात हैं एक्चुअल में। काम के हालात अभी तो भैया, अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है फिलहाल। अच्छा। पर मिलेगा रिस्पॉन्स, इसका ये लगा कि अगस्त मिड में या एंड में हो जाएगा। हो जाएगा। तो भाई आपको असल कुछ में बंदे हाँ, ऐसे क्योंकि भी यहाँ पे हम मिलेंगे। मिले हैं ना, गुरुद्वारे गुरुद्वारे गए थे, यहाँ पास में गुरुद्वारा है, पापाटोए में हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। ओके। वहां से मिलते जुलते रहते हैं सबसे, बन मिलेंगे तभी कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा आगे से। अच्छा अच्छा और यहाँ बैठे बिल्कुल। रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। और रोबिन भाई, ये सबसे बड़ी बात ये है ना, जो लोग घर पे बैठे ही डर रहे हैं, जैसे बोलते, जिनके वीजा लग चुके हैं, डर रहे हैं भाई रूट कौन सा बढ़िया, रूट सारी बढ़िया है हम्म देखा जाए तो। हम्म। वो आप पे डिपेंड करता है। सही आप बात चाहे है। दिल्ली से चले जाओ, चाहे मुंबई चले जाओ, चाहे चेन्नई से चले जाओ, हाँ। अगर कुछ पूछ ले तो बताना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। वहां पे कॉन्फिडेंस। जाकर चुप करके खड़े होगे तो जो बस पूछेंगे काम तो हो बताना गया। पड़ेगा भी, वो तो हाँ चाहे बिल्कुल आप बिल्कुल। किस बड़े रूट से इंडिया में क्या करते पूछेंगे, हो, हमें सब कोई बताना पूछ ही रहे पड़ेगा। हो तो बताना पड़ेगा। अब बिल्कुल। मेरी लगा लो रोबिन भाई, अब मैं आयरलैंड गया था, यूके से आयरलैंड गया था। ठीक है, मैं आयरलैंड, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस हो रखा था मैं। अच्छा। मैंने पढ़ा कुछ है नहीं आयरलैंड के हाँ बारे में भी, हाँ कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है। मैं इमिग्रेशन पे चला गया जी, हाँ। पास बॉडी सॉरी अपना पासपोर्ट दिया, तो कह रहा यूके का वीजा देखा, चलो ठीक है जी। मेरे को कह रहा कहाँ पे घूमना है आयरलैंड में, मेरे ध्यान में ना कुछ, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था कुछ कि कहाँ पे घूमना है। वो तो चलो मैंने ऐसे ही एकदम से बात घुमा दी, मैंने कहा देयर आर मेनी प्लेसेस इन आयरलैंड, सो आई विल विजिट लाइक टेम्पल बार। ने सिर्फ मैंने टेम्पल बार बोला, थोड़ा सा वो फेमस है, इसलिए मेरे को सिर्फ वो याद था। तो वो बोल दिया, उसने स्टैंप लगा दी। तो अगर वो ये इतना भी ना बंदा बोल पाएगा तो भाई दिक्कत आएगी आएगी। आएगी आएगी आएगी। ठीक है। मान लो मैं अच्छा। तो बिल्कुल इतना घूम बिल्कुल। चुका हूं, मेरे हाँ। से भी पूछ ले चीजें, तो बिल्कुल जो बंदा फ्रेश हो तो उससे तो पूछेंगे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। एक चीज़ और है पवन भैया भाई। वो तो बात हाँ, ठीक है। बताइए। वो बात ठीक है, अगर हम अपनी जेन्युइन प्रोफाइल लगा रहे हैं ना आज के टाइम पे न्यूजीलैंड की, पर बंदे को जेन्युइन ही लगवानी चाहिए। ये जो है जनवरी ना, ही लगवानी पैसे चाहिए। ले रहे हैं हाँ लाखों के हिसाब से, हाँ। बहुत ही तो गलत हो रहा है। आप अभी बता मुझे रहे थे। महसूस हो रहा है, हाँ हाँ। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ना, 1 वीक से यहाँ पे हूँ। तो मुझे जैसे जैसे कोई बंदा जैसे जैसे यहाँ पे लैंड कर रहा है, आ रहा है यहाँ पे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई पॉपटॉय आ गया, कोई टाका नहीं गया, कोई ओकलैंड, कोई हैमिल्टन, या फिर जहाँ भी जिसको जो अच्छा सेफ लग रहा है वो वहीं जा रहा है। जो जो मेरे को मिले हैं बंदे, अब मेरे पानीपत के हैं 2 बंदे यहाँ पे मिले हैं, वो भी आए हैं, उन्होंने दिया एक 8 लाख रुपए एजेंट को। अच्छा जी। तो 8 लाख किस चीज़ के? हाँ। 8 लाख टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं, आठ सही लाख बात। किस लिए दे रहे हैं? सही बात है, सही बात है। एक फैमिली आई है, 10 लाख फैमिली का, 8 लाख है उसकी टिकट का, 3 लाख साथ लेके आई, 21-22 लाख बढ़ गया उनको। 22 लाख रुपए। और ये मेरे हमने साथ में हमने बिल्कुल हमने हमने क्या भाई। वीजा लगा के दिया था, वही 25-30 हजार में। हम्म। नहीं नहीं, साढ़े आओ। बाईस हजार में सिर्फ। ठीक है। 25 हजार में ज्यादा हो गए। ज़्यादा हो गया। तो बाईस देखो, हजार पाँच नहीं सौ देखो, जैसे आप बता रहे हो, कई लोग ये बता रहे हैं कि भाई लोग कम से कम 15-15 लाख, 20-20 लाख, कोई 20-20 लाख दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, ऐसे करके वहाँ पे हम्म। जा रहे हैं। भाई ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप, क्योंकि इतने पैसे आप एजेंट को दे रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल, इस कोई इससे फायदा नहीं है। बढ़िया कि आप अपने ऊपर काम करो। वो पैसा आप अपने ऊपर बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल बनाओ, और पता क्या जेनवन है जेनवन वीज़ा लो ना रोबिन यार, जेनवन वीज़ा रोबिन लो। भाई, मान लो वीजा आपको मिल गया, फ्रेश पासपोर्ट न्यूजीलैंड के मिल रहे हैं, नो डाउट है ना। हम्म आपने न्यूजीलैंड का वीजा ले लिया, हम्म भाई मान लो हमसे लगवा लिया, पहली बात तो आप उस चीज के लिए किसी एजेंट को 10 लाख दे रहे हो, हम्म। जो हम 25-30 हजार में काम करके दे रहे हैं ना। हाँ हाँ। और ऊपर से हमारे करवाने में, हमसे करवाने में फिर भी वो, उनको ये लगता है भी पता नहीं क्या होगा। हमारे तो ऑलरेडी बंदे वहां पे पहुंच भी चुके हैं ना। हाँ हाँ और हाँ जिन्होंने 10-10 लाख दिए वो बेचारे दिक्कत में खड़े हैं फिर भी। हाँ। ठीक है, तो सही। हमसे अच्छे तरीके से काम नहीं करवा रहे, जो हाँ। हम साफ सुथरे तरीके से काम करके दे रहे हैं। हम्म। और ऊपर से हमारे पे इनको जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं हो रहा, जो इनसे कोई 10 लाख ले रहा है, 15 लाख ले रहा है, वो वहाँ पे उन जा रहे पे हैं। ये ट्रस्ट कर रहे हैं सारे, वहाँ है ना। पे जा रहे हैं। कि उनको ये लगता है भाई जो काम के इतने 10 लाख ले रहे हैं, वो बंदा 20-25 हजार में कैसे करके दे रहे हैं, हाँ इनको ये ट्रस्ट नहीं हो रहा। लेकिन हाँ। इनको पता नहीं एक्चुअल मैं बता वैल्यूज रहा क्या हूँ भैया, होती है। पता क्या है, क्योंकि एक्चुअली आप जैसे भाइयों की स्पोर्ट है, वीजा न्यूजीलैंड दे रहा है, कुछ वर्क पे भी होता है, जैसे अरुण भैया, कपिल, सॉरी रोबिन भैया, हम्म जो खुद जो एजेंट है, हम्म। ओनली मिनिमम फीस है हाँ जी। 9,000, तो कुछ भी नहीं है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। जहाँ 9-9 लाख ले रहे हैं, 9,000 कुछ भी नहीं है। सही बात है, टेन सही थाउजेंड बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सही अपनी बात है। प्रोफाइल बनाओ, हम्म। उस पे आप वर्क करो, हम्म। ना कि एजेंट के ऊपर आप 10-10 लाख के देने का फायदा नहीं है, बिल्कुल क्योंकि भी। पवन जी, जैसे आप मैं तो बता नहीं रहे हो कि मानता यार इसको। 20 लाख रुपए तो मेरे बहुत जिया बड़ी जी है रकम ना, होती है। अमित चोपड़ा जी, मेरे चोपड़ा जी हैं, अमित जी, जिया जी मेरे, वो कह रहे थे, कहते पवन हमने वीजा लगवाना है,
पर पैसे देके नहीं लगवाना बिल्कुल भी। हम्म। जिस दिन भी लगवाएंगे अपनी फाइल पे लगवाएंगे, हम्म। पैसे नहीं देने, क्या फायदा ऐसे पैसे देने का। तो फिर हो गया मैं ना कहा जी आपका देख काम, लो, मुझे तो उसके फाइनली बारे में आपकी नहीं है। हाँ प्रोफाइल हाँ, पे ही लगा उनके है। उन्होंने मुझे कहा ऐसे ही लगवाना है, पर हम्म। मैं वेट करता रहा हम्म। उनकी। फिर मैं आपने कब कब कॉल आएगी आपने उनकी, तीन चार क्योंकि कंट्री अब वन ट्रैवल ईयर भी हो करी। गया। हाँ जी हाँ जी, मैं पहले चाइना था, फिर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका या ट्रैवल हूँ मैं। तो उन्होंने कहा भी हमने पैसे नहीं देने बिल्कुल भी, ऐसे ही तेरा वीजा लगवा के दूंगा मैं। जैसे मैं कहा, ठीक है जी, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया सारी, आप ही करवाओ जो कराओगे। फिर अरुण भैया से बात हुई तो उन्होंने कहा भी मिलेगा तेरा वीजा, श्योर आएगा आएगा। मैं कहा मुझे तो भाई घबराहट हो रही है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। कहते हैं मैं कह रहा हूँ आएगा आएगा, वीजा आ गया। फिर जब आना था यहाँ पे, मैं कभी इमिग्रेशन का क्या सीन है, हाँ। मैं वीडियो देख रहा था रोबिन भैया की, देख के एक बार डर गया मैं, हाँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ। हाँ। तो फिर कहते नहीं तेरी इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ होएगी। हम्म। उनकी जुबान में कहते हैं ना लक्ष्मी बैठी होती है, ऐसे हाँ हाँ इन्होंने हाँ। कहा बिल्कुल एक भी क्वेश्चन पूछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बिल्कुल स्मूथ इमिग्रेशन बिल्कुल थी स्मूथ। मेरी। बस जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था मेरा इंडिया में हाँ हाँ हाँ। एयरलाइन पे, जो हाँ उन्होंने हाँ कहा हाँ। था, बस वही हुआ। उसके वो भी मैं अलर्ट हो गया, उनको मैंने थोड़ा हाँ। बोला, मैं क्या कॉल द सीनियर ऑफिसर नहीं, टू वो भी चेक। जरूर कुछ सवाल क्वेश्चन करती है, या फिर उनको थोड़ा सा डराने की वो करती है कि भाई ये बंदा, बिल्कुल वो डर है जाते हैं ना, ना, वही तो फिर बात है। वो उनको बोर्डिंग हाँ, देते ही नहीं है। देते नहीं है। हुआ था, ऐसा हुआ था, मैं जब यहाँ आया ना ऑकलैंड, होटल में था, तो मुझे एक सिंह साहब मिले, सरदार जी थे वो। हाँ हाँ हाँ। तो बातचीत हो ही जाती है, कैसी है कैसी नहीं है। कहते जी मेरे तो फ्लाइट मिस हो गई थी। मैं कैसी होगी, कहते वही एयरलाइन वालों कहते अभी आपका वीजा शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। करते करते कहते आप वेट करो 10 मिनट, अभी चेक करते हैं। करते करते तो आधा घंटा हो गया, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट, 1 आवर हो निकल गया, हो गया। उसके बाद अगले वो लॉक करके भाग गए वो एयरलाइन वाले। हम्म। ठीक सुनने ठीक ही उन्होंने किसकी, सुनते ही नहीं फिर वो। ठीक ठीक ठीक। एयरलाइन वाले बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने हाँ देखा, हाँ खुद भी नोटिस हाँ किया हाँ, इस चीज को नोटिस मैं। है ना, ये एक्चुअल में ये चीज़ है, बट ये कि क्योंकि आपको अलर्ट रहो, क्योंकि आप अलर्ट रहो। एयरलाइन वालों को दिक्कत इसलिए है भाई, मान लो किसी बंदे को वहां से रिपोर्ट कर दे तो एयरलाइन को वापस लाना पड़ेगा उसको हाँ हाँ। अपने पैसों पे, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। एयरलाइन वालों को इसलिए वो हम्म। चेक करते हैं, तो बाकी जो बंदा जेन्युइन वो सब कुछ बता ही देगा अच्छे से, हाँ 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 हाँ। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इंटेंशन बिल्कुल। आपका क्लियर होना वो भी चाहिए। मैं अलर्ट इंटेंशन इसलिए हो गया था टूरिस्ट वीज़ा क्योंकि है रोबिन तो भैया, मैंने टूरिस्ट आपकी वीज़ा वीडियो पे देखी ही थी आप ना, जाओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ क्या कह रहे हो? मैंने आपकी वीडियो देखी थी एयरलाइन वाली पे, आपने उसको डाली थी, हाँ व्लॉग जी डाला हाँ था जी आपने। हाँ जी हाँ तो जी। मैंने उसको देख के मुझे फिर तभी अलर्ट हुआ था मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो ये मैंने मैं तो कहा यही सर फीलिंग में बाकी तो रहता सर हूँ। जो हाँ, पैसेंजर है वो जा रहे हैं, जा तो रहे आप हैं। मुझे मुझे क्यों साइड पे की खड़ा सही किया बात है, आपने। सही बात है। रीजन बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट चेक करने आप चेक करो, अपना अपना खोलो, सिस्टम खोलो, उस पर चेक करो, एप्लीकेशन नंबर, क्लाइंट नंबर जो आप डालना है उसमें चेक करो। अगर नहीं शो हो रहा फिर तो मैं आपसे, आप मुझे कुछ कह सकते बिल्कुल हो, बात कर सकते हाँ, हो जो। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। बाद में आपको सेटिस्फाई करूंगा उस बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छा पवन जी, ट्रांसपेरेंसी कैसी रही आपने और उनसे डील करी, मतलब बा इनका इनसे, मतलब जैसे आपने डॉक्यूमेंट भेजे, पैसे भी भेजे, सारा अच्छा रहा ना पूरा? किसी तरीके की कोई ऐसी तो नहीं कि इन्होंने चीज़ एक छुपाई नंबर, हो? जेनवन जेनवन, ओके ओके, रिपोर्ट से। हाँ ठीक है। तो भाई देखो, मैं तो जिसको, कहता हूँ भैया से कॉन्टेक्ट करो, पर पैसे लगा के ना हो इतने। इतने हाँ पैसे भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लोग मिलते हैं ना सरदार, जो यहाँ पे पीआर हैं, सिटीजन हैं, हाँ 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 उनसे बात होती है। हाँ हाँ अभी मैं अभी वहीं से आया हूँ, 1 घंटा बैठ के आया गुरुद्वारा के हाँ बाहर ही। हाँ 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 तो वो कहते कहते यार लोग पागल हो रहे हैं, अभी इतने पैसे दे के आ रहे हैं यार, ये हाँ हाँ, कहते कोई बहुत फायदा ज़्यादा, नहीं। बहुत ज़्यादा पैसे दे के आ वो हंसते हैं आगे से, उनकी स्माइल निकल आती है, फेस स्माइल पास होती है उसकी भी, यार रहे। 15-15 लाख दे के आ रहे हैं, एक किस बात लिए दे के आ बताओ, रहे हैं। जो नॉर्मल वीज़ा भी हम लगा रहे हैं, जैसे आपका भी लगा है, और उसी चीज़ के लोग 9-9 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, फिर ऊपर से ढाई हाँ तीन लाख उसी रुपए, चीज के। 2.5-3 लाख के बजाय एजेंट उनसे डबल लेते हैं, 5-6 लाख रुपए लेते हैं हाँ बिल्कुल उसी बिल्कुल। चीज़ के। बिल्कुल तो ये बिल्कुल चल रहा है मार्केट में अभी के टाइम में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चल रहा हाँ, है। तो भाई सोच समझ के ट्रैवल करो, पैसे आपके ही हैं ठीक है ना, काम भी आपने हम्म। आप ही, मतलब आपके आएंगे। तो थोड़ा सोच समझ के अपने ऊपर खर्च करो, अपने नॉलेज पे खर्च करो। ये नहीं कि बिल्कुल आपने ऐसे ही किसी को उठा के दे दिए। पैसे बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं भाई ये चीज़ बिल्कुल आप अपने बिल्कुल पेरेंट्स भाई। से पूछना, उनको पता है सारी चीज़ें। तो हाँ, जिसको भी जो ये भाई, पैसे आपने खर्चने हैं, ये ट्रैवल पे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाओ उस ट्रैवल पे। हिस्ट्री बनाओ। आप घूमो, आपको बिल्कुल। थोड़ा से नॉलेज भी आएगी, कैसे इमिग्रेशन क्लियर करनी है, कैसे क्या है, रोबिन भाई, कैसे किस कौन सी मैं कंट्री तो में यही जाना है। कहता हूँ, मान लो जिसका फ्रेश केस है, हम्म। फ्रेश पासपोर्ट है, चलो वीजा अपने काफी फ्रेश पासपोर्ट, मेरे ख्याल हिसाब से हमने 35-40 बंदों को फ्रेश पासपोर्ट निकलवा दिए होंगे, वीजा बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। वीजा चलो आ गए उनके, उनको अब इमिग्रेशन का पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं कहता हूँ वीजा आ गया, चलो वीजा उन्होंने 1 साल का वीजा है, 1 साल का ठीक है। वीज़ा। आप भाई 1-2 महीने 2-4 कंट्री विजिट कराओ, कौन सा हम्म। बड़ी बात है, 1 लाख सही लग बात है। जाएगा आपकी जेब से, आपको बिल्कुल, समझ तो आ जाएगी ना। नॉलेज मिलेगी। 2 महीने रुक के चले जाना, वो कौन सा खत्म हो रहा है वीजा, 1 साल हाँ, का वीजा मिल रहा है मल्टीपल बिल्कुल सही। एंट्री। बिल्कुल, हिस्ट्री दो बनाओ, महीने आपको रुक के नॉलेज भी चले आएगी जाना, उसमें। हिस्ट्री बना लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा, उससे बाद पता में चले चलता है। जाना बिल्कुल, कि भाई कैसे सीधे। इमिग्रेशन होता है, इंडिया का हाँ इमिग्रेशन बिल्कुल। कैसे होता है, बोर्डिंग पास कैसे हाँ लेते हैं, अगली हाँ कंट्री का बिल्कुल। इमिग्रेशन कैसे होता है हाँ, वही आपको। वही बात है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी ना बंदे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो ऐसे आपको काम करो भाई, लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो उस पैसे को। जी जी तो भाई हमारा पर्पस वीडियो बनाने का बिल्कुल यही है, जैसे पवन जी ने भी वीडियो देखी जाने से पहले अलर्ट हो गए और आराम से चले गए। हमारा पर्पस जी वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग अलर्ट हो, आपको नॉलेज हो सारी चीज़ों की, और बड़े आराम से और स्मूथली ट्रैवल कर सको, बजट में, वो भी लाखों रुपए की बात नहीं होती भाई, आप सिर्फ और सिर्फ बजट में ट्रैवल कर सकते हो। तो यही हमारा पर्पज़ है वीडियो बनाने का। किसी को भी वीज़ा चाहिए भाई बेस्ट प्राइस में, आप कहीं पे भी पता करना, बेस्ट प्राइस में आपको ज़्यादा ही मिलेगा इससे, आप कहीं पे भी पता करें। तो भाई इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वीज़ा कैसे लगना है, कितना प्राइस है, क्या डिटेल है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। और थैंक यू पवन जी, ये आपने। जो प्राइस है ना, अरुण भैया का प्राइस हाँ है, जी। ये प्राइस कुछ भी नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ। हाँ मैं वही ये कह तो रहा हूँ, काउंटिंग में भी नहीं आता ये मैं प्राइस वही तो। कह रहा हूँ लोगों को कि भाई देखो, आप पता भी कर लो, और तब जाके आप यहाँ पे, ये कि बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल। कराना है तो कराएं, और नहीं कराना तो आप कहीं पे भी करा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। राइट, और यहाँ बीच में पे। ना रोबिन भाई, बीच में बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को मैसेज करेंगे, मान लो मैंने बोल दिए इतने पैसे जी, बी एम्बेसी फीस इंक्लूड है सर इसमें, हम्म। बाद में सर ये आफ्टर वीजा है, भाई हम्म। मैं एम्बेसी फीस अपनी जेब से क्यों भरूंगा तुम्हारी, मतलब हाँ, अब पहली बात है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। बोलेंगे सर कोई नहीं आफ्टर वीजा ना आप इतने पैसे ले लेना, हाँ 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 मान लो अगर मैंने 30,000 बोला तो बोलेंगे 60,000 ले लेना आफ्टर हाँ वीजा। हाँ मैंने कहा भाई मेरे को ऐसे ही मैसेज बहुत आते हैं जो हाँ कहते हैं मेरे से 10 लाख ले लेना आफ्टर वीजा, मैं हाँ तुम्हारा फिर 60,000 में क्यों करूंगा काम, हाँ, ये भी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग खुद जान के पैसा देना चाहते हैं, जान के, जिस हम्म। चीज की वैल्यू 25-30 हजार है उसके जान के वो 10 लाख 15 लाख को खुद बिल्कुल, देना चाहते खुद हैं। देना चाहते हैं, तो खुद ही हाँ मतलब अपने आप हाँ काम आप लोग खराब कर रहे हो, ऐसा मत करो भाई, बिल्कुल। ऐसा हाँ मत करो। तो ये गलत है। और जेन्युइन तरीके से काम करो, और वही काम सही रहता है, वही आपके एक्चुअल में वही चीज़ आपके काम आएगी, फेक चीज़ काम नहीं बिल्कुल। आएगी। तो थैंक यू पवन जी, आपने भी टाइम निकाला, है ना, और बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी भैया, हम सारी तो ऐसी चीज़ें आपके बताई। आपने हम तो भैया भाई के साथ हैं। हाँ जी, ऐसी हाँ कोई जी। बात नहीं, थैंक यू हाँ की भाई से ऐसी बात है। हाँ, और थैंक यू भाई, आपने भी टाइम निकाला। थैंक यू भाई, मेरे हिसाब से थैंक यू। काफ़ी नई चीज़ें लोगों को देख सुनने को बिल्कुल मिली होंगी बिल्कुल बिल्कुल इस भाई, वीडियो में, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, और क्योंकि लेटेस्ट। काफी कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि नॉलेज भी मिल जाएगी कैसे जाना है, हाँ, कैसे वहां पे क्या, कैसे इमिग्रेशन करना है, सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो और में। अभी के टाइम में क्या सिचुएशन है, काम की क्या क्या सिचुएशन है, सिचुएशन है, बिल्कुल। क्या हाँ मतलब वहां पे खर्चा है, न्यूजीलैंड में कितना कैसे काम एक्सपेंसिव मिलेगा, है, क्या उन्होंने नहीं, जैसे रहने का बिल्कुल भी बता दिया कि भाई इतना बिल्कुल इतना यहाँ पे खर्चा होता है। तो ये बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं। तो जी जी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।